Hello students, hope all you are fine. So today we will discuss exercise 10.1 from question 8th ना. सबसे पहले 8th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे. 8th क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स 8th क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा. एक्सरसाइज 10.2 ठीक है, सॉरी 10.1 था. 10.1 एक्सरसाइज का पहला. Find the value of x for which the points x minus 1, 2, 1 and 4, 5 are collinear. उसने ये कह दिया कि these points are collinear, you have to find out the value of x. तो देखो जब पॉइंट्स कोलिनियर होती है, कोलिनियर का मतलब जो एक ही लाइन में हो, एक स्ट्रेट लाइन में हो ना. अगर मैं आपको ये कहूँ कि यहाँ पे एक पॉइंट्स हैं 3 ना, x minus 1 है ना, कहीं पे यहीं पे होगा x और -1, तो यहाँ पे कहीं पे हो, यहाँ पे हो कहीं पे. लेट अस सपोज दीज आर पॉइंट्स आर व्हाट a, दीज पॉइंट्स आर व्हाट a, b एंड c. तो यहाँ पे a पॉइंट है, मान लो a, b एंड c, दीज पॉइंट्स आर देयर है. कोलिनियर का मतलब एक लाइन में है. जब ये एक लाइन में होंगे तो इनका स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा. देयर स्लोप विल बी ऑलवेज इक्वल है ना. स्लोप आपको पता है, ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा इसका इसके tan वैल्यू होती है, टेंजेंट वैल्यू होती है, वो कहते हैं स्लोप. या तो ऐसे स्लोप निकालते हैं या दूसरे तरीके से स्लोप निकालते हैं. इसका कैसे? वो y2 माइनस y1 x2 अपॉन x2 माइनस x1, वो वाली फॉर्म है ना, निकालते हैं. तो अब a b c है, मान लो ये पॉइंट्स हैं. इनको मैंने क्या शो करना है कि दीज आर कोलिनियर, सॉरी ये कोलिनियर है, दीज आर कोलिनियर. इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन व्हाट विल बी देयर? स्लोप ऑफ ab is equal to slope of BC. Slope of AB equal to slope of BC. So slope of AB कितना हो जाएगा? Slope of AB is equal to y2 minus y1 है ना, ये कॉमा है यहाँ पे, ये 1 है. 1 माइनस y2 माइनस y1 प्लस 1 हो जाएगा. यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना, दिस इज व्हाट प्लस 1 अपॉन x2, 2 माइनस x. तो ये क्या हो गया? 2 अपॉन 2 माइनस x. अब स्लोप ऑफ BC निकाल दो. स्लोप ऑफ BC, व्हाट इज स्लोप ऑफ BC? फिर वही y2 5 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2, डेट इज व्हाट 4 बाई 2, डेट इज व्हाट 2, 2 2 जार 4, तो 2 आ गया. अब स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, 2 बाई 2 माइनस x इज इक्वल टू क्या आया था? 2 आया था. अपॉन में क्या लगा लो? 1. क्रॉस मल्टी, ये 2 के साथ 2 कैंसिल कर दूं तो 1 1 रह गया यहाँ पे. अब क्या हो जाएगा? 2 इट इम्प्लाइज दैट व्हाट 2 माइनस x, 2 माइनस x इज इक्वल टू 1. तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया? x हो गया, क्या हो गया? प्लस हो गया. तो 1 इज इक्वल टू क्या आ गया? x. तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 1 आ गई. x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 1 आ गई हमारे पास वैल्यू. ठीक है, तो ये थी x की वैल्यू. अब नेक्स्ट सम देखते हैं हम, है ना. 9th सम पढ़ो जरा ध्यान से. रीड द 9th सम. 9th सम ध्यान से पढ़ो. व्हाट इज द 9th सम? 9th में देखते हैं हम. कह रहा विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट पॉइंट्स -2 -1. विदाउट 9th क्वेश्चन है यहाँ पे. पॉइंट कौन कौन से? -2, -1, 4 0 3 3 and -3 2. Without using distance formula show that the points this and this are vertices of a parallelogram. It means now we have to show that it is a parallelogram. ये parallelogram है. Let us suppose मैंने यहाँ पे एक parallelogram बना दिया. parallelogram A B C D और I have written here vertices this -2, -1. ठीक है, उसके बाद 4 0 एक ही लाइन में ऑर्डर में ले लिए. 3 3 -3 एंड -2. अब नाउ यू हैव टू शो दैट कि इट इज विदाउट, एक तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले के साथ कर सकते थे, लेकिन उसने कह दिया विदाउट डिस्टेंस फॉर्मूला. विदाउट डिस्टेंस फॉर्मूले का मतलब क्या है कि हमें अब इसको देखो, पैरेललोग्राम होता क्या है? हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. अगर ये साइड इसके पैरेलल आ जाए और ये साइड इसके पैरेलल आ जाए,
व्हेन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए एनी क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल ईच पेयर, है ना, तो देन इट मींस इट इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के लिए या तो जे इसकी लेंथ निकालते, इसकी लेंथ निकालते, इसकी और इसकी लेंथ हम इक्वल शो कर देते, तो या ना था ना, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। लेकिन उसने डिस्टेंस फॉर्मूला तो लगाना नहीं हमने, तो अब क्या करोगे, देखो अब देखो मैंने आपको शुरू में बताया था इफ टू, मैंने ये शो करना है ना कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। अब जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो क्या होता है, m1 इज इक्वल टू m2 होता है कि नहीं। ये कंडीशन मैंने इंट्रोडक्शन में बताई हुई है आपको, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स विल बी इक्वल, है ना। तो ये एक का स्लोप हो गया, ये दूसरी का स्लोप हो गया। अगर इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। ऐसे ही फिर इसका स्लोप निकालोगे, फिर इसका स्लोप निकालोगे, अगर इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल आ गई तो इट मींस द लाइंस आर पैरेलल। सो सिंपल, नाउ आई विल फाइंड आउट फर्स्ट स्लोप ऑफ AD, स्लोप ऑफ AD। फॉर्मूला फिर वही पहले वाला यूज करना है, मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूं, तो क्या करेगा 2 स्लोप ऑफ AD, ये देखो लिख लिया करो, x1 y1 x2 y2, 2 - 1 +1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर -3 +2 हो जाएगा क्योंकि ये वो है ना, तो यहाँ पे ये क्या आ गया 3/-1, तो -3 आ गया जिसका किसका, स्लोप ऑफ AD। अब स्लोप ऑफ BC निकाल दूंगा मैं, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ BC 3 - 0/3 - 4, तो ये 3/-1 इज इक्वल टू -3। इसका मतलब ये इसका और इसका स्लोप इक्वल आ गए। जब दो लाइंस का स्लोप इक्वल होता है तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल, ठीक है। तो इट मींस व्हाट इज देयर, AD पैरेलल BC। आप लिख दो यहाँ पे, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स विल बी इक्वल एंड वाइस वर्सा, है ना। अगर स्लोप्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल है, और अगर लाइंस पैरेलल है तो स्लोप्स विल बी इक्वल। नाउ आई विल फाइंड आउट द स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB का स्लोप निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 0 + 1 हो जाएगा, है ना। y2 - y1 सीधा लगा रहा हूँ मैं, फॉर्मूला आप खुद लिख लोगे, 4 +2 हो जाएगा, है ना। तो 1 क्या हो गया, ये 6 हो गया। अब स्लोप ऑफ CD, स्लोप ऑफ CD, तो ये क्या हो जाएगा, एक को आप ये मान लो, है ना, स्लोप ऑफ CD C है तो 3 - 2/3 + 3, तो ये क्या हो गया 1/6। अब इसका स्लोप भी इक्वल आ गए, ठीक है। तो इट मींस दीज लाइंस आर आल्सो पैरेलल, सो इट मींस AB पैरेलल CD। इफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो ये था इसका ना ये वाला सवाल, सो नोट इट डाउन। नाउ वी विल डू नेक्स्ट सम, 10th सम। 10th सम में क्या कह रहा हूँ, फाइंड द एंगल बिटवीन द x एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3 - 1 एंड 4 and -2। अब वो ये कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द x एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। देखो एक हमने वो फॉर्मूला किया था एंगल बिटवीन द टू लाइंस, है ना। कौन सा फॉर्मूला किया था हमने, एंगल बिटवीन द टू लाइंस, m2 - m1/1 + m1 × m2 इज इक्वल टू tan थीटा, ना, tan थीटा इज इक्वल टू डेट। वो था एंगल बिटवीन द टू लाइंस, यानी टू लाइंस, है ना। लेकिन अब तो उसने हमें ये पूछा है ना, व्हाट दे हैव आस्क्ड टू अस, दे आस्क्ड दैट की फाइंड द एंगल बिटवीन द x एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, है ना। तो पहले तो ये देखो, अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसे वैसे जरूरत नहीं है बनाने की, मैं वैसे ही बना के दिखा रहा हूँ आपको। अगर 3 और -1 दिखाऊंगा ना, x3 - 1, यहाँ पे ऐसे कोई पॉइंट आ जाएगा ना, x3 ये मान लो 1 2 3, x3 and -1 ऐसे आ जाएगा ये पॉइंट, है ना। उसके बाद x4 y -2, 4 यहाँ पे आ जाएगा, -2 यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे ऐसे कुछ आ जाएगा मान लो, है ना। तो ये लाइन हो जाएगी ऐसे, लगभग ऐसे हो जाएगी ना। उसने ये पूछा था कि फाइंड द एंगल बिटवीन द x एक्सिस ये होगी एंड द लाइन ज्वाइनिंग बाय दीस टू पॉइंट्स। तो दिस एंगल दे आस्क्ड टू अस, ना, ये एंगल पूछा उसने, यही एंगल पूछा ना, एंगल बिटवीन दिस, है ना। तो अब ये देखो कैसे निकालोगे, हाउ वी कैन फाइंड आउट दिस। तो देखो ये कोई ऐसा नहीं है, मैंने ऐसे लिख दिया बस, वैसे मैंने फिगर बनाई थी ये,
एक ये है लाइन और ये एक्स एक्सिस है मान लो ना, इसके बीच में ये एंगल बन रहा है, तो ये एंगल भी हो जाएगा। ये देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये एंगल ले लिया मैंने, अब ये एंगल भी है ये एंगल भी है ना, दिस एंगल, ठीक है। ये किसके बीच में हो गया, बिटवीन दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस। अब इसको मैं कैसे निकालूंगा, मैंने इस लाइन का क्या निकाल दिया, स्लोप निकाल दिया। ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है ना इन दोनों से, इनका क्या निकाल दिया, स्लोप। तो स्लोप क्या होगा, देखो बेटा, स्लोप ऑफ, मान लो ये ए है, ये क्या है, बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ये पॉइंट था ना ए और ये बी, इसका स्लोप तो यही होगा ना, अगर मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाऊं पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रही है ना। तो ये देखो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ये क्या हो जाएगा, -2 -3 अपॉन 4 -1 +1 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, -5 अपॉन 5, दैट इज व्हाट, -1 आ गया, इसका स्लोप आ गया है ना। अब इसका मान लो ये एंगल थीटा है, सपोज दिस एंगल इज व्हाट, थीटा, तो अब इसका tan थीटा भी क्या होगा, इसका स्लोप होगा। देखो ध्यान से, स्लोप दो तरीके से निकाल सकते हैं ना, एक तो 2 पॉइंट फॉर्म वाला, अगर दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं एक लाइन के ऊपर, तो उसका स्लोप हम ये निकाल सकते हैं ना, ये क्या होता है, स्लोप y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। और एक स्लोप ऐसे निकालते हैं कि tan थीटा है। अब मैंने इसका थीटा एंगल मान लिया विद पॉजिटिव डायरेक्शन, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तो नाउ दिस इज व्हाट, tan theta is its slope, this is also slope, this is also slope, so now I can put here tan theta is equal to -1, ये आ गया। अब आपको ये देखना है कि tan थीटा में -1 वैल्यू कहाँ पे होती है ना, ये थोड़ी सी इसीलिए दिक्कत आ रही है। ये आपको बिल्कुल आसान सा लगेगा जब वो चैप्टर कर लेंगे, कौन सा, 3rd चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, है ना। लेकिन अभी मैंने फिलहाल आपको ये फॉर्मूला बताया हुआ है कि आपने ये देखना है tan 90 + थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -cot थीटा, यही बोला था मैंने, है ना। ये मैं बताऊंगा आपको कैसे होता है, क्यों होता है ना, -cot थीटा क्या होता है ना। अब यहाँ पे अगर मैं tan 90 + थीटा इज इक्वल टू -cot थीटा है, तो मैंने ये देखना है ना, ये -1 वैल्यू कहाँ पे होगी। देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ tan 90 प्लस देखो 45 पे होती है ये वैल्यू ना, 45 पे, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 45 डिग्री, ये 90 डिग्री है, 45 है, इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, -cot 45 आ जाएगा ना। यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा आ गया, यहाँ पे 45 है तो यहाँ पे 45 आ गया, तो ये -cot 45 के इक्वल होगा। और cot 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है, 1 होती है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, है ना। इसकी वैल्यू ये होगी, देखो cot 45 क्या है, -1, तो इसका मतलब इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। तो ये कितना आ गया, tan 135, ठीक है। तो इसका मतलब थीटा जो एंगल आ गया वो कितना आ गया, 135 डिग्री आ गया। थीटा कितना आ गया, 135। तो इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाया, 135 डिग्री एंगल बनाया, है ना। एक बार आंसर चेक कर लो, मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए आंसर, ठीक है, 10.1 135 डिग्री ही है जी, ठीक है। उसके बाद देखो, अब नाउ रीड नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, ठीक है। 11th देखो, 11th क्वेश्चन, 11th में क्या, आई थिंक एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन से डबल है, यही आई थिंक ना। द स्लोप ऑफ द लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ द अनदर लाइन इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। देखो tan एक लाइन है, मान लो उसका स्लोप कितना है, m1 है, दूसरी लाइन है उसका स्लोप कितना है, मान लो m2 है। ये क्वेश्चन नंबर है जी 11। एक लाइन का स्लोप मैंने m1 मान लिया, एक का m2 मान लिया। इसके बीच में जो tan थीटा होता है ना, कोई दो लाइन है, दो लाइंस हैं, उनके बीच में उसने ये बोल दिया हमें, दे हैव सेड टू अस कि द स्लोप ऑफ द लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ द अनदर लाइन इफ द टेंजेंट, देखो एक लाइन का स्लोप दूसरी डबल है, m1 इज इक्वल टू 2m2 मान लो, 2m2 है, दे हैव गिवन टू अस, एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप से डबल है, तो m1 इज इक्वल टू 2m2 कर दिया मैंने, डबल है एक, है ना, कैसे भी ले सकते हो आप, m2 इधर भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद इफ द
इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, मतलब इनमें बीच में टेंजेंट का मतलब टेन है ना, उसने यही बोला है इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, जो उनके बीच में एंगल है उसका टेंजेंट है, मतलब उसकी टेन वैल्यू, तो टेन थीटा है दैट इज इक्वल टू 1/3। अब दो लाइंस हैं उसके बीच में एंगल है, कोई यहाँ थीटा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो टेन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। यही फॉर्मूला तो सीखा था हमने। क्या फॉर्मूला था, द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, एंगल बिटवीन द टू लाइंस को क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू ये होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, है ना, ये था। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो बस, टेन थीटा क्या है 1/3 इज इक्वल टू m1 कितना है, m1 2m1 माइनस m2 अपॉन देखो m1 की जगह पे 2m2 ये करते हैं, m1 है, m1 की जगह पे 2m2 कर दूं मैं, कर दो कोई बात नहीं, 2m2 माइनस m2 प्लस 1 प्लस m1 की जगह पे क्या कर दोगे 2m2 इंटू m2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे m2 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया ना। अब ये देखो m2 को यार मैं ना x लिख रहा हूँ, सपोज लेट m2 इज इक्वल टू x लिख दिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1/3 इज इक्वल टू 2x माइनस x, ठीक है, अपॉन 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर, है ना, वो m2 में कंफ्यूजन आती रहती है तो आपको, है ना। तो ये आ गया, अब इसको सॉल्व कर लो, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ये क्या होता है 2x माइनस x 3x हो जाता है, ये 3x, तो अब ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ध्यान से, नाउ व्हाट इज देयर, इसको मल्टीप्लाई कर दो आपका बाय क्रॉस मिडिल स्प्लिटिंग से क्या कर दो, माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 1, यहाँ पे क्या आ गया -1, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 1 आ गई, दूसरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। तो ये मैंने किसकी वैल्यू ली थी, m2 लिया था ना, तो m2 इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, और m2 इज इक्वल टू क्या आ गया हाफ आ गया। एक बार m2 की वैल्यूज दो वैल्यूज आ रही हैं, अब m2 की दो वैल्यूज आ रही हैं तो m1 की भी दो वैल्यूज आएंगी ना, m1 इज इक्वल टू 2m2 था ना, तो ये क्या हो जाएगा m1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1, तो m1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर ये 1 है m2 तो m1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और दूसरा देखो यहाँ पे m2 इतना था, तो m1 इज इक्वल टू 2 इंटू क्या आ जाएगा हाफ, तो ये कैंसिल होकर क्या आ गया 1 आ गया। तो ये आंसर आ गया, अगर या तो ये क्या आएगा m2 1 है तो m1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, अगर m2 हाफ है तो m1 1 आ जाएगा ना। आंसर चेक कर लेना, 1.5 और 1 और 1 है ना, यही आंसर है मेरे ख्याल से ना, चेक कर लेना आप, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे 12th सम, रीड इट केयरफुली, ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे, यस। अब देखो 12th सम करेंगे अब हम, ठीक है, रीड केयरफुली, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो। सेकंड, व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन, सॉरी 12th क्वेश्चन, अ लाइन पासिस थ्रू x1 y1, एक लाइन है पासिस थ्रू द, 12th क्वेश्चन करवा रहा हूँ, x1, y1 एंड hk, एक लाइन पास कर रही है x1 y1 और h एंड k के साथ में। इफ द स्लोप ऑफ द लाइन इज m, देखो आपको हिंट बहुत बड़ा मिल गया, स्लोप दे दिया, उसका स्लोप कितना है m, तो देन कहता शो डैट k माइनस y1 इज इक्वल टू m
एच माइनस एक्स वन, ये शो कर दो मैंने, ठीक है। तो बड़े आसानी से हो जाएगा। स्लोप ये एक लाइन है, दोनों पॉइंट से पास कर रही है। जब एक लाइन दोनों पॉइंट से पास कर रही होती है तो हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं। उसका स्लोप क्या होगा, लेट अस सपोज दिस इज अ पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, तो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, के माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, एच माइनस एक्स इज इक्वल टू ये स्लोप है। ये स्लोप कितना दे रखा था, m, तो स्लोप तो जैसे ऐसे निकाल दो, tan थीटा निकाल दो तो इक्वल ही रहेगा। अब इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, m दे रखी है, तो बस इसको इक्वल टू m रख दो तो बिल्कुल ये आ ही गया, a माइनस वाई वन इज इक्वल टू m एच माइनस एक्स, एक्स वन भी लिखा है यहाँ पे एक्स वन, तो एक्स वन हो जाएगा, ये आ गया। दिस ओनली यू हैव टू प्रूव इट, वेरी सिंपल, ठीक है। सो नाउ थर्ड सम वी विल डू। थर्ड सम में देखो क्या है, ये तो बहुत ही आसान था, सॉरी 13 सम। नाउ विल सी 13 सम। 13 सम देखिए, 13 सम। इफ द 3 points h0, if the 3 points, 13 सम देखो, h, 0, a b, a, b, 0, k. If 3 points h0, a, b and 0, k lie on the line, then show that a by h plus b upon k is equal to 1, है ना, ये शो करना है अब हमें, ठीक है। दिस वी हैव टू शो। तो हाउ यू विल शो इट, अब ये देखो ये कैसे शो करोगे, देखो सिंपल सी बात है यार। उसने क्या व्हाट दे सेड, दे सेड दैट कि इफ 3 points, these are the points h0, ab and 0k lie on the line, then show that a by h plus b by k is equal to 1, ये शो करना है। अब जब 3 पॉइंट्स, इफ 3 पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन, अगर एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो क्या होगा, व्हाट विल बी देयर, व्हाट विल बी देयर, अगर ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट क्या है बी एंड दिस पॉइंट इज व्हाट सी, एक ही लाइन के ऊपर है तो क्या करोगे यार आप, इसका मतलब डेट पॉइंट्स आर कोलिनियर, डेट पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो जब पॉइंट्स कोलिनियर होंगे देन पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो इनका क्या होगा, स्लोप इक्वल होगा, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ए बी। तो लेट अस सपोज दीज पॉइंट्स आर व्हाट ए बी एंड सी, तो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ क्या हो गया, बी सी हो गया। स्लोप ऑफ ए बी देखो क्या आएगा, स्लोप ऑफ ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, बी को ध्यान से, बी माइनस 0 अपॉन ए माइनस एच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। जब मैं निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, के माइनस बी अपॉन, ये वही फार्मूला लग रहा है, वाई टू अपॉन वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस ए, ठीक है, ये आ गया। अब ये देखो ये क्या बनेगा इसका, b अपॉन ए माइनस एच इज इक्वल टू के माइनस बी अपॉन माइनस ए, ठीक है। अब ये देखो एक और बात, अब अगर मैं दोनों जगह पे रेसिप्रोकल कर दूं तो एक दोनों इक्वल है ना, तो दोनों जगह मैंने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया जी। जैसा कर लो, देखो ऐसा कर लो आप, व्हाट यू कैन डू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो एक और आसान सा तरीका हो जाएगा इसको सॉल्व करने का, वो क्या होगा, देखो इधर आप इसको ऐसे कर दो ना, मल्टीप्लाई कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी, चलो ऐसा कर दो आप, इसका रेसिप्रोकल कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, रेसिप्रोकल। देखो रेसिप्रोकल इधर भी कर दूंगा इधर भी कर दूंगा, तो नाउ व्हाट इज देयर, ए माइनस एच अपॉन बी इज इक्वल टू, ये माइनस ए ऊपर चला जाएगा इधर, अपॉन के माइनस बी, दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया जी, रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। जैसा कर लो यार, सॉल्व भी करना पड़ेगा ना, सॉल्व कर लेते हैं इसको अच्छे से, सॉल्व भी कर लो यार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इससे फिर वही बात नहीं बननी है, वही बात रहेगी इससे। चलो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ये क्या हो जाएगा, माइनस ए बी
इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया ए इसके साथ किया तो ये क्या हो जाएगा ए के ए इंटू के माइनस ए बी, ठीक है। फिर माइनस एच के साथ करोगे माइनस एच के प्लस एच बी प्लस एच बी, माइनस ए बी के साथ कैंसिल हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे ये ले लो आप ए के प्लस एच बी है ना, ये एच बी है, ये एच बी, तो एच बी इज इक्वल टू, ये एक तरफ रख लिए, एच के इधर आके क्या हो गया प्लस हो गया ना, एच के क्या हो गया प्लस हो गया ना। अब देखो मुझे क्या चाहिए ए अपॉन एच चाहिए, यहां से अब एच के दोनों के नीचे क्या कर दो डिवाइड कर दो, जहां ये कह लो यार कि सबको एच के साथ क्या कर दो डिवाइड, ए के प्लस एच बी, या ये कह लो अपॉन क्या आ गया एच के आ गया इज इक्वल टू क्या आ गया 1, ये नीचे आया ना, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन तो बन जाएगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसको अलग अलग करके लिख दो यार, ए के अपॉन एच के प्लस एच बी अपॉन एच के इज इक्वल टू 1, के साथ के कैंसिल हो जाएगा और यहाँ एच के साथ एच कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या रह गया ए बाई एच प्लस बी बाई के इज इक्वल टू 1। आई थिंक देखो यही हमें प्रूव करना था, दिस ओनली यू हैव टू प्रूव, ठीक है। नाउ 14 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ, है ना। ये मैंने थोड़ा सा ग्राफ बना दिया आपको दिखाने के लिए, ठीक है। और उसने क्या पूछा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। देखो अब ये x1 y1 है ना, x1 y1, ये क्या है x2 y2, इसका स्लोप निकाल दो बस। स्लोप ऑफ ए बी क्या निकालोगे, स्लोप ऑफ ए बी y2 है ना, स्लोप ऑफ ए बी y2 97 माइनस 92 अपॉन 995 माइनस 1985, तो ये आई थिंक आ जाएगा, देखो 97 माइनस 25 और अपॉन क्या आ जाएगा 10, तो ये क्या आ गया 1/2, तो 1/2 इज द इट्स स्लोप। अब उसने आपको देखो, ये क्वेश्चन अक्सर बच्चा पूछता है यार कि सर ये कहाँ पे क्वेश्चन यूज होंगे, व्हाट वेयर वी विल यूज दिस इन द रियल लाइफ, है ना। तो ये रियल लाइफ में यूज ऐसे भी होते हैं। देखो अब उसने क्वेश्चन देखो अगला कितना अच्छा पूछा है, तो ये कह रहा है कि फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010, ईयर इन द 2010, तो ये मैंने ईयर इधर आ रहा था, ईयर 2010 मान लिया यहाँ पे 2010, और इसका ये इधर पॉपुलेशन शो की है ना पॉपुलेशन, तो मैंने पॉइंट देखो एक्स कोऑर्डिनेट तो दे दिया, इन 2010 कितनी पॉपुलेशन होगी, तो साथ में मैंने क्या ले लिया, इसका कोऑर्डिनेट क्या ले लिया y। अब देखो अब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो इट मींस इनका स्लोप क्या होगा इक्वल, तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, स्लोप ऑफ बी सी होगा कि नहीं होगा, नेचुरली बात है होगा ना। तो अब स्लोप ऑफ ए बी तो मुझे पता है कितना है 1/2, और स्लोप ऑफ बी सी निकाल दो आप, स्लोप ऑफ बी सी कितना होगा, देखो y माइनस क्या होगा 97, वही फॉर्मूला याद है ना आपको, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y माइनस क्या आ जाएगा 97 अपॉन, तो 2010 माइनस 2010, देखो अब ये 2010 में हमें निकालना है, सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है, 2010 में हमें फाइंड आउट करना है क्या कि पॉपुलेशन कितनी होगी। तो ये देखो 2010 आप या तो ऐसा करो, देखो 2010 में पॉपुलेशन कितनी होगी ना, ये फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे 2010 हो गया, यही था ना क्वेश्चन, देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ दिया करो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपने, फाइंड व्हाट विल बी पॉपुलेशन इन द ईयर 2010, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा 2010 माइनस क्या आएगा यहाँ पे 995 इज इक्वल टू क्या होगा 1/2, है ना। तो अब आसानी से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से ना, y की वैल्यू यू कैन डू इट योर सेल्फ, है ना। तो बस इसको सॉल्व कर लेना और y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। और एक बात का ध्यान रखना है, स्लोप मैंने 1/2 क्यों लिया है 1/2, क्योंकि ये एक ही लाइन है ना, पॉइंट्स आर क्या है कोलिनियर है। तो करके दिखाते हैं एक बार आपको ना, y माइनस 97 अपॉन ये कितना हो जाएगा, आई थिंक 95 15 हो गया, 15 इज इक्वल टू 1/2, तो ये क्या होगा, ये आंसर पॉइंट्स में आएगा ना कुछ समथिंग। तो इसको सॉल्व कर दो, y की वैल्यू निकालनी है, y माइनस 97
2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो या ऐसा करो, चलो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ ना। एक तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं, y माइनस 97 15 अपॉन क्या हो जाएगा 2, ये क्या आ जाएगा 7.5, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7.5 प्लस 97, तो इसको ऐड कर दो आप, है ना, ऐसे कैलकुलेशन कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 97 और प्लस 7 कितना हो जाएगा 104.5, तो ऐसा कुछ आ जाएगा ना। ये आ गया पॉपुलेशन इन द 2010, तो ना ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ यू कैन डू इट, है ना। अगर आपको किसी कोई प्रॉब्लम है तो दे कैन आस्क मी बाय गिविंग कमेंट, है ना। सो थैंक यू।